YouTube चैनल में, जहां पर हम विविध प्रकार के वीडियो बनाते हैं जिसमें राशिफल और आपकी एक समस्या का समाधान होता है। आप भी अगर किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो निश्चित हमें कमेंट बॉक्स में या हमारे फ़ोन नंबर पर बताने की कृपा करें। मित्रों, आपके कमेंट पर हमारे वीडियो का आधार रहता है। चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो उसे जरा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो। मित्रों, अगर कुछ सवाल है तो जरूर कमेंट बॉक्स में भेजें। चलिए हम शुरू करते हैं। आज का पंचांग क्या कह रहा है और क्या रहेगा आज की राशि और किस तरह से आपका जाएगा दिन और कौन से उपाय आप करके अपने आप को सुखी और संपन्न बना सकेंगे। हमारी अपेक्षा है कि आप सभी सुखी और संपन्न रहें। आज बृहस्पतिवार का दिन है। गुरु महाराज को वंदन करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, याद रखिए आपकी सबसे बड़ी गुरु जो है माता होती है, इसके बाद दूसरे नंबर पे पिता होते हैं, तीसरे बाद के शिक्षा देने वाले गुरु होते हैं। तो अपने माता पिता और गुरु का वंदन सदैव करते रहिए। चलिए जानते हैं आज का पंचांग। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि है, यानी 11 तिथि है, जिसे आमल की एकादशी भी कहा जाता है। और आमल की एकादशी का मतलब होता है कि आंवले के वृक्ष का पूजन किया जाता है। आज के दिन में हमारे शास्त्र में वनस्पति को बहुत अहम दर्जा दिया गया है, क्योंकि विश्व में जो ऑक्सीजन की कमी है उसको पूर्ण करने का काम केवल वनस्पति कर सकती है। सूर्य प्रकाश के किरण में जब वनस्पति हमें अमृतता देती है, हम अमर बन जाते हैं। और अमृत जो आंवला है उसको अमृत फल भी कहा जाता है। तो आज उसके पेड़ का पूजन करने का विधान है। भगवान विष्णु का वास उसके पेड़ में होता है, ऐसा लोग कहते हैं, शास्त्र में वर्णन है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि है और नक्षत्र आर्द्रा रहेगा 12:44 तक। इसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र की शुरुआत होगी। मित्रों, योग जो है आयुष्मान रहेगा 17:15 तक। इसके बाद सौभाग्य योग की शुरुआत होगी। आज का जो करण है वणिज रहेगा 19:59 तक। इसके बाद अपकरण की शुरुआत होगी। आज की राशि मिथुन रहेगी, यानी क छ ख अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। जो जातक आज जन्मेंगे, जिनका जन्मदिन है अथवा जिनके मैरिज एनिवर्सरी दिन है, उन सभी जातकों को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाओं। आप सुखी रहें, संपन्न रहें और आगे बढ़ते रहें, यही हमारी अपेक्षा। तो चलिए मित्रों, जान लेते हैं क्या है आज का राशिफल। मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। तो मित्रों, सुबह से ही आपको थोड़ा शायद थकान का अनुभव हो सकता है, शरीर में पीड़ा या थोड़ी सी व्याधि का अनुभव आप करेंगे, लेकिन आर्थिक नुकसान नहीं होगा। आज आपने कोई बाजार में या कहीं भी इन्वेस्टमेंट किया है तो वह इन्वेस्टमेंट आपको फलित होगा और आपका नुकसान रुकेगा। कोर्ट कचहरी में आपको सफलता मिलेगी। अगर कोई मैटर चल रही है तो उसमें आपके फेवरेबल रिजल्ट आने की संभावना दिख रही है। लेकिन मित्रों, अपने स्वभाव को थोड़ा बदलने की भी ज़रूरत है। वाणी को भी बदलना आपके लिए अनिवार्य है, क्योंकि आपकी वाणी की वजह से हो सकता है कि व्यापार वगैरह में घाटा होगा। आपके परिवार में जो क्लेश चल रहा था उसमें आपको राहत मिलेगी, यानी पति पत्नी का हो चाहे भाइयों का हो, हर पारिवारिक क्लेश में आज राहत मिलने के चांस दिखाई देते हैं। उपाय के तौर पर आज आप एक गरीब को भोजन कराइए और अपने घर में कुल देवी माता का एक दीपक जलाकर दिन की शुरुआत करिए। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से आज तो आपके बिजनेस में बल्ले बल्ले दिख रही है, यानी फायदा होने के चांस दिख रहे हैं। लेकिन शेयर बाजार या अन्य बाजारों से अगर काम कर रहे हैं तो जरा दूर रहने की भी जरूरत दिखाई देती है, क्योंकि मध्यांतर के बाद आपका समय बिगड़ भी सकता है। जो संबंध पुराने बने हुए थे उन संबंधों में आपको सफलता मिल रही है। और खास तौर पर शारीरिक बीमारी, यानी शरीर में जो बीमारी चल रही थी वो अभी भी यथावत दिखाई दे रही है, यानी किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लेना आपके लिए अनिवार्य दिखाई देता है। बिजनेस में कोई वाद विवाद अगर हो रहा है तो समझौता करके आप आगे चलिए, आपके लिए समय शुद्ध और बढ़िया रहेगा।
क्या करना होगा, तो आज आप एक घर में घी का दीपक जलाइए, गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए। आपका दिन शुभ और सुंदर रहे। मिथुन राशि वाले जातकों की बात करते हैं मित्रों, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके लिए कुछ नए कार्य होने की संभावना दिख रही है। जो कार्य आपने हाथ में लिए थे, कुछ नए कार्य, वे कार्य पूर्ण हो रहे हैं। सरकार से कुछ लेन देन भी आपका बनता हुआ दिखाई देता है। बिजनेस में फायदा होगा, लेकिन शेयर बाजार वगैरह से आपको भी सावधान रहना है। नुकसान कारक दिन नहीं है। दिन में तो आज फायदा ही आपको मिलने वाला है, लेकिन शारीरिक थोड़ी व्याधि का सामना करना पड़ सकता है। संतान को लेके आप थोड़ा चिंतातुर हैं। विदेश यात्रा वगैरह में जाना आपका हो सकता है। क्या करना होगा, तो आज गाय को चने की दाल गुड़ रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। कर्क राशि वाले जातकों की बात करते हैं, तो आपके लिए आज द्वितीय स्थान के जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, उसके हिसाब से कुटुंब और परिवार के बीच का क्लेश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिलेगी। पति पत्नी का साथ सहकार अच्छा रहेगा। संतान संबंधी जो चिंता चल रही थी, उसमें राहत मिलेगी। संतान प्राप्ति के योग आपके बन रहे हैं, जो आपके लिए अच्छा समाचार कहा जाएगा। शादी संबंधी की जो बातें रुकी हुई थी, उनमें भी सफलता आज मिलती हुई नजर आएगी। विदेश यात्रा वगैरह में भी आप जा सकते हैं। क्या करना होगा, तो आज आप अपने घर में घी का दीपक जलाइए और एक गरीब को वस्त्र का दान देकर दिन की शुरुआत कीजिए। आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। सिंह राशि वाले जातकों की बात करते हैं, तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और बढ़िया है। थोड़ा अड़ियल स्वभाव जो आपका चल रहा है, उसको बंद करने की आवश्यकता है, यानी थोड़ा पोलाइट होने की जरूरत है मित्रों। पति पत्नी का साथ सहकार तो मिल रहा है। प्रेम संबंध में थोड़ी सी खटपट होने की संभावना बिल्कुल दिखाई देती है। अगर आपके जमीन मकान संबंधी कुछ प्रश्न रुके हुए थे, तो उन प्रश्नों का सॉल्यूशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों की मुलाकात होगी, मीटिंग होगी और उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। वाहन वगैरह चलाने से भी सावधान रहने की आवश्यकता है। और ख़ास तौर पर जो आप नौकरी कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपका प्रमोशन वगैरह होने के चांस दिखाई दे रहे हैं। यानी दिन कहने का है कि शुभ है। एक छोटा सा उपाय करिए, भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए और एक गरीब को भोजन कराइए। बस आपका दिन सुंदर और सुख रहेगा। चलिए अब जानते हैं कन्या राशि, पठानों अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। कन्या राशि वालों, आज सावधान रहना है। शायद आपके आज प्रेम संबंधों में तकलीफ हो सकती है, यानी खटपट होने की संभावना बिल्कुल दिखाई देती है। लेकिन पति पत्नी का साथ सहकार तो ठीक रहेगा। संतान संबंधी जो चिंता चल रही थी, वो चिंता तो दूर हो चुकी है। शेयर बाजार या अन्य बाजारों से जरा हट के काम करने की आवश्यकता दिखाई देती है। और आपकी नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलने के चांस दिखाई दे रहे हैं। मध्यांतर के बाद यानी दोपहर के बाद आपका समय सुधार पर आएगा और आपको नई नई अपॉर्चुनिटी प्राप्त होती है। अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो लाभ जरूर लीजिएगा। विदेश जाने का योग भी बन रहा है। क्या करेंगे, तो एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत कीजिए। अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं मित्रों तुला राशि, रता अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और बढ़िया है। आपने बड़ी बड़ी मनोकामनाएं रखी थी, जो मनोकामनाएं शायद पूर्ण भी हो रही हैं, पर सभी की सभी पूर्ण हो ऐसा जरूरी नहीं होता। लेकिन जो छोटी बड़ी इच्छाएं हैं, वो परिपूर्ण अवश्य हो रही है। इच्छाओं में नौकरी की इच्छा बिल्कुल पूर्ण हो रही है। संतान प्राप्ति की इच्छा भी पूर्ण हो रही है। यात्रा प्रवास करने की इच्छा भी पूर्ण हो रही है। लेकिन वाहन वगैरह चलाने अथवा खरीदने की इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है। मकान वगैरह का सौदा आपने किया था, लेकिन वह पूर्ण नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं कोई खटपट होती हुई नजर आ रही है। और साथ में आपको कोई किसी को पैसों का लेन देन अगर करना है तो बिल्कुल न करिएगा। उपाय के तौर पर आज आपको एक गरीब को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत करनी है। ऐसा करने से आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों जानते हैं वृश्चिक राशि, न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए सामान्य रूप से शारीरिक पीड़ा की संभावना दिखाई देती है। अतः अपने खान पान में विशेष ध्यान देना जरूरी है। नाहक की चिंता और नाहक का टेंशन करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और शायद सुबह से ही थक का अनुभव हो, ऐसा भी योग बन रहा है। पति पत्नी का साथ सहकार बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता, लेकिन संतान संबंधी टेंशन दिमाग में बना हुआ है। उस चिंता को दूर करने की आवश्यकता है।
मित्रों, विदेश यात्रा वगैरह के कार्यों में जा सकते हैं। इकोनॉमिकल रूप से जो प्रॉब्लम्स चल रहे थे वे अभी भी यथावत दिखाई दे रहे हैं। क्या करना होगा? तो आज गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं धन राशि। भ ढ फ थ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर है। यात्रा वगैरह पे आपका भी जाना बन सकता है, लेकिन मित्रों एक याद रखिएगा, कोर्ट कचहरी की जो मैटर है उनमें आपको सफलता आज अवश्य मिलेगी। बिजनेस में फायदा होने की संभावना भी बन रही है। नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उसमें जरा सोच समझ के करें, यह जरूरी है। प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी। संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। क्या करना है? तो आज घर में घी का दीपक जलाएं, गाय को चने की दाल को रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। मकर राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए सामान्य रूप से समय तो सुंदर और बढ़िया है, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी चिंताओं का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य के प्रति बेदरकार रहने की आवश्यकता नहीं है। भाइयों के बीच थोड़ा तकरार बनने की भी संभावना है। संतान संबंधी जो चिंता मन में चल रही थी वह चिंता तो दूर हो जाएगी। उसके लिए कोई नया रास्ता निकलता हुआ दिखाई देता है। पति और पत्नी का साथ सहकार तो अवश्य मिलेगा। और ख़ास तौर पर अगर कोई नया काम कर रहे हैं तो नए कार्य में जुड़ने से पहले सोच समझ जरूर लीजिएगा। किसी पे अंधा विश्वास न करिएगा। शेयर बाजार वगैरह से दूर रहने की जरूरत है। क्या करेंगे? तो आज एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम कुंभ राशि ग अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए सामान्य रूप से दिन तो शुभ और सुंदर है। माता और पिता का साथ सहकार आपको मिल रहा है। स्वास्थ्य आपका भी थोड़ा नासाज दिखाई देता है। संतान को लेकर थोड़ी सी चिंता जरूर है। विदेश यात्रा वगैरह के कार्यों में निष्फलता मिलती हुई दिखाई देती है। जो प्रेम संबंध बने हुए थे उनमें भी खटपट होने की संभावना जरूर दिखाई देती है। जरा सावधान रह के काम करना जरूरी है। अंधा विश्वास किसी पे करने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना होगा? तो आज आप एक गाय को चने की दाल को रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब जानते हैं मीन राशि द च अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर है। छोटे बड़े कामों में आपको सफलता भी मिल रही है। कुछ नए लोगों को मुलाकात भी हो रही है। कोर्ट कचहरी में भी आपको सफलता मिलेगी। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिल सकता है। बिजनेस में कोई एक्सपांसन भी कर सकते हैं। और लेकिन विदेश यात्रा वगैरह के कार्य में थोड़ी सी अटक आती हुई दिखाई देती है। किसी पे अंधा विश्वास आपको भी नहीं करना है। शेयर बाजार या बाजारों से जरा दूर रहने की जरूरत है। क्या करेंगे? तो आज मित्रों आप घर में घी का दीपक जलाइए और पीपल के वृक्ष में जल डालकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने देखा आपके 12 राशियों का कैसा रहेगा आज का दिन। चलिए अब जान लेते हैं आज के टिप्स के बारे में। आज के टिप्स के बारे में सबसे बड़ा सवाल एक आया हुआ है जो कुछ लोगों ने पूछा है कि मान लीजिए कि कोर्ट में मैटर चल रही है। कोर्ट में मैटर चाहे फौजदारी मैटर हो, चाहे दीवानी मैटर हो, चाहे कोई भी मैटर हो, कोर्ट की मैटर अगर है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो मित्रों सबसे पहले तो कोर्ट में मैटर जानी ही नहीं चाहिए। लेकिन चली गई तो क्या करेंगे? तो चली गई है तो उसके लिए आपको अपने इष्ट को स्मरण करना चाहिए। और एक बहुत अच्छा छोटा सा प्रयोग है, अगर वो करवा सकते हो या कर सकते हो तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। वह प्रयोग कोई मंत्र का है जो हमारे बगलामुखी मंत्र कहा जाता है। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभः जिह्वां कीले बुद्धिं विनाशय निम्न स्वाहा, यह मंत्र है। इसके साथ ब्रह्मास्त्र विद्या का एक मंत्र होता है जो गुरुमुख होता है। वह विद्या का प्रयोग अगर आप करवाते हैं या करते हैं तो निश्चित तौर पर कोर्ट में मैटर अगर फंसी हुई है तो एक तो निर्णय भी जल्दी आएगा और साथ ही में आपका शत्रु वर्ग आप पर हावी नहीं हो सकेगा और आपके फेवरेबल रिजल्ट आने की संभावना बन जाती है। तो दर्शक मित्रों, यह प्रयोग जरूर कर सकते हैं। बड़ा अच्छा प्रयोग है, करना भी चाहिए। और सुखी रहें, संपन्न रहें, आगे बढ़ते रहें, इसी अपेक्षा के साथ दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाजत। नमस्कार।